दुबई में जो लॉज एंड ट्रैफिक रूल्स वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। अगर आप थोड़ी स्पीडिंग करोगे तो आपका चालान कट जाएगा। अच्छा भाई, जो डॉगीज़ हैं वो मेरी गाड़ी पर चढ़ जाते हैं कवर के ऊपर, तो इसलिए मैंने लगाया ये वाला। वहाँ पर मैंने कार रेंट करी है एक सिंगल डे की 1,10,000 रुपये की। तो आधे लोग तो सजेस्ट करें कि निंजा H2R खरीद ले, निंजा H2 खरीद ले। पापा मेरे को एक नई बाइक लेके दे दो फिर। Subscribe to YPM Vlogs and click the bell icon. Well, so what's up guys, YPM Vlogs back here and भाई आज का व्लॉग होने वाला है रीडिंग माय YouTube कमेंट्स एंड Instagram DMs। तो ये रहे मेरे सारे YouTube के कमेंट्स तो कि आप लोग सारे मेरे को दिन ब दिन भेजते हो। सो सारे आज पढ़ता हूँ एंड देखता हूँ कि कौन कौन से इनमें से नेगेटिव आए हैं, कौन कौन से पॉजिटिव हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को एंजॉय करिए एंड कंटिन्यू करते हैं आज के इस व्लॉग को। तो लेट्स गो। Well, so what's up guys, YPM Vlogs back here. तो जो एज पर 6:56 PM मेरे को जो कमेंट रिसीव हुआ है वो मेरे को टॉप पे हुआ है अमितेश कुमार जी का। मेरे को इन्होंने बोला हुआ है ऑलमोस्ट 1 मिलियन। थैंक यू सो मच भाई, आप मेरे को सपोर्ट कर रहे हो एंड गाइज मेरे को आप सब लोग सपोर्ट कर रहे हो एंड ऐसे ही करते रहो एंड या थैंक यू सो मच टू यू गाइज। तो नेक्स्ट मेरे को कमेंट आया हुआ है अनमोल शर्मा जी का। मेरे को इन्होंने बोला हुआ है अंकल आंटी को नमस्ते बोलना। ओके भाई बोलूँगा। सो नेक्स्ट कमेंट भी अनमोल शर्मा भाई का, इन्होंने मेरे को बोला हुआ है भाई तू हीरा है हीरा। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। मेरे को फिर बोला हुआ है अबू जैद भाई ने, मेरे को बोला हुआ है आई एम नॉट फर्स्ट एंड आई एम नॉट लास्ट बट व्हेन YPM अपलोड्स आई कम फास्ट। ओके थैंक यू सो मच भाई। हाय लव फ्रॉम राजस्थान, थैंक यू सो मच भाई। वेरी सून योर सब्सक्राइबर्स 2 मिलियन, बेस्ट ऑफ लक भाई। पहले 1 मिलियन तो सब्सक्राइबर भी जल्दी से हो यार, अभी तो ऐसी जान निकली पड़ी है बिल्कुल। सो नेक्स्ट मेरे को बोला हुआ है अभी भाई थोड़ा एक्सरसाइज करो। भाई जिम जाने का बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है बट येस टच वुड मैंने जो अपना वेट है पूरा मेंटेन करा हुआ। मेरा जो वेट है फिलहाल 74.600 समथिंग है। सो बिल्कुल मेरा वेट मेंटेन्ड है। थोड़ा बहुत जो फैट है मेरे को लगता है फेस पे आया बट येस एक बार जिम शुरू हो जाए दोबारा मैं पूरा कर लूँगा रिमूव। एंड जो मेरा गोल है इस साल के एंड तक शायद वो हो जाए अचीव। अगर हो पाएगा या कुछ लगेगा कि उसके आसार आ रहे हैं उसके अचीव होने के तो आपको बता दूंगा मैं। बाकी टच वुड लेट्स सी कि क्या होता है। व्हाट इज योर रियल नेम? भाई मेरा रियल नेम है यदु प्रियम मेहता YPM व्लॉग्स। तो जो YPM का मतलब है वो है यदु, P का मतलब है प्रियम, मेहता M का मतलब। सो दिस इज़ YPM व्लॉग्स, मेरे पूरे नाम से बना हुआ है। भाई दुबई मार्केट पर व्लॉग बनाओ। भाई कौन सी मार्केट पर व्लॉग बनाऊँ मेरे को बताओ करके कमेंट, क्योंकि मैं सारी मार्केट तो कवर कर चुका हूँ दुबई की। बस गोल्ड सुक भी कर चुका हूँ, बस स्पाइस मार्केट नहीं करी आई गेस, और थोड़ी बहुत मार्केट्स गाँव की कवर नहीं करी। बाकी जो हैंडीक्राफ्ट मार्केट है वो भी मैंने अभी तक कवर नहीं करी है। अगर चाहते हो कि मैं वो वाली मार्केट भी कवर करूँ जो पूरी लेडीज़ मार्केट है तो देन कमेंट डाउन बिलो, मैं कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं दुबई के अंदर, बिकॉज दुबई तो मैं जाता रहता हूँ। नेक्स्ट कमेंट मेरे को ये बहुत जो कमेंट है ये वाला मेरे को आया हुआ है। बहुत लोग मेरे को बोलते हैं कि भाई आपका फेस आपकी मॉम जैसा है। ओके तो लिटरली ये जो कमेंट है मेरे को बहुत लोगों ने बोला हुआ है। अभी मैं जाऊँगा मम्मा के पास भी और मुझे जाके भी बताऊँगा कि मम्मा आपको पहली बात एक बंदे ने अनमोल शर्मा ने आपको बोला है अंकल आंटी का नमस्ते बोलना। देन मेरे को आदित्य श्रीवास्तव भाई ने बोला है कि आपका जो फेस है वो मॉम जैसा दिखता है। भाई मेरे को बहुत लोगों ने बोला अगर आपको ऐसा लगता है तो मेरे को बताओ करके कमेंट कि अगर जो मेरी माँ को मेरी शक्ल है सेम है, क्योंकि मेरे को मेरे बहुत सारे रिश्तेदार भी बोलते हैं कि जो तेरी शक्ल है तेरी माँ से बहुत ज़्यादा मिलती है। सो वैसे तो मेरे को आ रहे हैं बहुत सारे यहाँ पे सवाल आप सब लोगों के। ओके और बाय द वे मेरे को जैसे अभी भी याद आया कमेंट पढ़ करके कि जो मेरा चालान कटा था दुबई के अंदर वो क्यों कटा था। भाई फर्स्ट ऑफ ऑल दुबई में जो लॉज एंड ट्रैफिक रूल्स वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। अगर आप थोड़ी स्पीडिंग करोगे तो आपका चालान कट जाएगा। बट जो मेरा चालान कटा था मेरा स्पीडिंग का नहीं कटा था, मेरा कटा था इंडिकेटर ना देने का। मैं एक जगह इंडिकेटर देना भूल गया था लेफ्ट का, तो मेरा उन्होंने कर दिया, चालान काट दिया। जो मेरा चालान कटा था मेरा लगभग कटा था 8,000 रुपये का। आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा हो आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि फिर बहुत लोग बोलेंगे तो झूठ बोल रहा है। भाई मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलता, खासकर अपनी वीडियो से तो बिल्कुल नहीं बोलता। तो येस जितना भी सब कुछ मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ दिखाता हूँ रियल। सो डैट वॉज द रीज़न मेरा कटा था दुबई में चालान की। भाई मैंने एक इंडिकेटर नहीं दिया, मेरे को लगा 8,000 रुपये का फटका कि एक इंडिकेटर ना दिया। सो दीज आर द ट्रैफिक रूल्स ऑफ दुबई। बाकी मेरे को थोड़े लोग ये भी कमेंट कर रहे हैं कि जो मेरी मर्सिडीज़ है और ट्रायम्फ टाइगर है वो किधर है। सो देख लो ये रही मेरी दोनों मर्सिडीज़। ये मैंने क्यों लगा रखा है भाई, जो डॉगीज़ हैं वो मेरी गाड़ी पर चढ़ जाते हैं कवर के ऊपर, तो इसलिए मैंने लगाया ये वाला। इसमें थोड़े थॉर्न्स हैं प्लांट में। और ये खड़ी भाई अपनी ट्रायम्फ टाइगर। बाकी में मैंने चलाई भी थी मैक्लारेन में चलाई थी 1 किलोमीटर के लिए मैक्सिमम का। जो मैक्लारेन का मेरे को लगा था स्टीयरिंग में मेरे को लगा था बहुत ज़्यादा हार्ड। बाकी आप देख पा रहे हो उसकी मैक्लारेन की वीडियो अपनी स्क्रीन के ऊपर। मैंने चलाई थी मैक्लारेन कॉज में हो चुका था बहुत ज़्यादा तब ओवर थ्रिल्ड। दिस वॉज माई थ्रिलनेस जब मैं चला रहा था मैक्लारेन। लाइक बिल्कुल एक अल्टीमेट मेरे को पावर फील हो रही थी कि ये क्या हो रहा है भाई, तो रॉकेट की तरह उड़ रही है मेरी हाथ गाड़ी।
सो अब यहाँ बात करते हैं कि जो मेरे को कार की प्राइस पड़ी थी लैम्बो की, इंक्लूडिंग द सिक्योरिटी डिपॉजिट, मेरे को कितने की पड़ी थी। सो कार का मैंने पे किया था लगभग 70,000 रुपये एट द टाइम ऑफ कार रेंटिंग, एंड मैंने साथ में भी किया था 60,000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट किया था। मेरे को चलान वलान कटता है, बट मेरे को सिर्फ 20,000 रुपये 1000 दिन वापस मिले हैं उनमें से। अब मेरे को इतने कम क्यों वापस मिले भाई? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप वहाँ पे उनका एक रूल होता है कि वो आपको जो कार मिलती है, कार रेंटल आपको मिलती है 250 किलोमीटर्स के लिए। अगर आप उसके ऊपर जाते हो तो आपको लगभग काटते हैं 50 दिरहम, वो 10 किलोमीटर के। सो जो मेरी कार चली थी लगभग चली थी 320 किलोमीटर के अराउंड, तो मैंने लगभग 80-70 किलोमीटर फालतू चलाई थी। तो उन्होंने मेरे उसके पैसे काटे, देन मेरे पैसे कटे चलान के, देन मेरे पैसे कटे टोल टैक्स के, जो मैं टोल टैक्स आ रहा जा रहा था, इधर उधर था टोल टैक्स वगैरह जा रहा था। फिर मेरे पैसे कटे थे, मुझे याद है, पेट्रोल के, क्योंकि मैंने उनको पेट्रोल पूरा खाली करके दिया था। उन्होंने कहा था कि जब पेट्रोल होना चाहिए कम से कम 50%, बट मैंने दिया था पेट्रोल करके 5%, ओनली 5%, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था यार, बिकॉज मैं अपना इतना ज़्यादा घूम रहा था। तो मेरे को उन्होंने उसकी मारी पेनल्टी, तो इस वजह से मेरे जो 40,000 रुपये हैं वो चले गए। यस, बहुत ज़्यादा गए हैं, मुझे पता है, बहुत ज़्यादा इसमें लॉस भी हुआ है मेरा। अब बात करते हैं कि जो मेरे को कार की प्राइस पड़ी 1,10,000 रुपये, वो इतने को एक्सपेंसिव पड़ी है या चीप पड़ी है भाई? फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा बिल्कुल पहला एक्सपीरियंस था चलाने का लैम्बो, सो इट वॉज टोटली डिफरेंट। बाकी अगर मैं कंपेयर करूँ तो आई थिंक ना कि मेरे को महंगी मिली है ना मेरे को सस्ती मिली है, बट स्टिल मेरे को मिली न्यूट्रल। कॉज यार इंडिया में अगर कंपेयर करो तो 50-60 हज़ार रुपये की एक नॉर्मल आ जाती है स्कूटी एवरेज, बट वहाँ पे मैंने कार रेंट करी है एक सिंगल डे की 1,10,000 रुपये की, तो ये है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मेरे हिसाब से। सो या मेरे को चलाने वलाने भी घाट के सब कुछ इतना कुछ पड़ा, तो मेरे को दुबई पुलिस ने पुल ओवर कर लिया। एंड येस गाइस, मुझे याद है कि जब मैं फरवरी में दुबई भी गया था, बिल्कुल जब मैं 2019 में फरवरी में दुबई गया था, मेरे को याद है कि दुबई पुलिस ने मेरे को उस समय भी रोका था। मेरे को क्यों रोका था आपको बताऊंगा मैं अपकमिंग व्लॉग्स में, जब मैं जाऊँगा दुबई या उमर भाई के साथ होऊंगा तब आपको बताऊंगा। मैं उस समय कार ड्राइव नहीं कर रहा था, बट स्टिल मेरे को रोका क्यों था आपको वो बताऊँगा। कॉज वो बिल्कुल एक अलग ही चीज़ थी, और मैंने खड़ी गाड़ी के अंदर थोड़ी रेस रही थी, जो कार है वो हो गई थी बहुत ज़्यादा लाउड, क्योंकि कार के अंदर लगा हुआ था एग्जॉस्ट, तो थोड़ी सी उनको होता है कि भाई जो कार है ज़्यादा शोर हो गया था, तो किसी ने भाई वहाँ पे पुलिस कॉल कर ली, तो थोड़ी दिक्कत हो चुकी थी। लास्ट टाइम भी थोड़ी दिक्कत हुई थी, बट स्टिल या टचवुड, जब अगली बार दुबई जाऊँगा थोड़ी कार वो कोई चलाऊँगा, बट चलान ना कटे, एंड बिल्कुल पैसे अपने वही सही वापस मिले। बाकी जो मेरे को कॉस्ट पड़ी थी मैक्लैरेन की, मेरे को पड़ी थी 70,000 रुपये टोटल, जिसमें मेरे को ड्राइवर के हाथ मिली थी कार 5 घंटे के लिए। तो वो मेरे को लगा था कि सही है, बड़ी एक्सपेंसिव भी है, बट स्टिल मेरे को पड़ी 70,000 रुपये की मैक्लैरेन 5 घंटे के लिए विद ड्राइवर। जो मैंने मैक्लैरेन से ड्राइव करी थी वो करी थी 1 किलोमीटर के लिए। एंड गाइज अब बात करते हैं कि ज़्यादा अच्छी कार मेरे को कौन सी लगी चलाने में, मैक्लैरेन या लैम्बो? भाई ऑब्वियसली लैम्बो, कॉज जो लैम्बो का पिकअप है वो मेरे को लगा अच्छा, बट जो मैक्लैरेन का स्टीयरिंग था मेरे को लगा थोड़ा बहुत हार्ड, बट स्टिल आई एम नॉट यूज टू इट, तो आई कांट से। बट जो मेरे को फील हुआ, मेरे को ज़्यादा अच्छी लगी लैम्बो हुरिकेन ग्रीन कलर वाली, जो कि मैंने चलाई थी, एंड इट वॉज टोटली नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस। सो नेक्स्ट अब बात करते हैं मेरे इंस्टाग्राम डीएम्स की। तो मेरे को इंस्टाग्राम डीएम अब आजकल आ रहे हैं बहुत ज़्यादा सुपर बाइक के रिगार्डिंग, कॉज मैंने आई थी इंस्टाग्राम पर स्टोरी कि भाई फिलहाल मेरे को खरीदनी एक नई सुपर बाइक, कॉज टाइम टाइगर से मैं हो चुका हूँ बोर, क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी करनी नहीं थी टूरिंग वगैरह, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं खरीदूँ एक सुपर स्पोर्ट्स बाइक या स्पोर्ट्स बाइक खरीदूँ, उसकी जो शेप है बिल्कुल वो एक स्पोर्ट्स टाइप, कॉज ना कि टूरिंग बाइक जैसी हो। सो आई एम जस्ट लुकिंग अपॉन इट, बट पापा मेरे को बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रहे हैं कि तू नई बाइक खरीद, कॉज जैसे अभी 4 महीने हुए मेरे को ड्राइव टाइगर लिए हुए, बट मेरा मन कर रहा है कि एक स्पोर्ट्स बाइक ली जाए, और इसको मैं सोच रहा हूँ कि बेच दूँ। बाकी देखते हैं लॉकडाउन के बाद क्या होता है। बाकी नेक्स्ट मेरे इंस्टाग्राम डीएम मेरे को लोग बोल रहे हैं कि हमारा क्वेश्चन पिक करो मेरी अपनी वीडियो के अंदर। सो ये मेरे से पूछा है वाई RRR द फन ने। सो ये आपका क्वेश्चन भाई उठा लिया मैंने। बाकी या मेरे को बहुत सारे डीएम्स आते हैं इंस्टाग्राम पे, आप सारी देख पा रहे हो स्क्रीन रिकॉर्डिंग अपनी स्क्रीन के ऊपर, तो मेरे को आते हैं बहुत सारे डीएम्स। बाकी मेरे को आते लोग तो सजेस्ट करें कि निंजा H2 वाला खरीद ले, निंजा H2 खरीद ले। निंजा H2 भाई 45 लाख रुपीज़ की है गाइज एज ऑफ नाउ। अगर पैसे भी आ जाए ना, मैं H2 कभी नहीं लूँगा, अगर अभी तक पता ही नहीं बाकी यार फ्यूचर का क्या हो, बट अभी तक अगर मैं सोचूँ तो H2 नहीं लूँगा। ऐसा क्यों? H2 का सिर्फ नेम है, ऐसे फरारी लैम्बो का नेम है, वैसे H2 का नेम है। क्यों भाई? जो हाईबूसा आती है 13.3 सेकंड्स के अंदर 300 की स्पीड, और जो H2 आती है 10 सेकंड के अंदर, तो थोड़ा बस 3 सेकंड का ही गैप है, और 3 सेकंड भाई कुछ नहीं होते अगर कंपेयर करो। और वैसे भी यार इंडिया के अंदर बिल्कुल भी सेफ नहीं है 300 की स्पीड पे जाना, मैक्सिमम 100 में भी बहुत ज़्यादा डर लगता है मेरे को जब मैं लेके आता हूँ ड्राइव टाइगर को। तो 300 की स्पीड तो भाई अर्नी भैया मुझे आ जाते हैं। अर्नी भैया ने चलाई थी 50 सेकंड तक 300 की स्पीड, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने चला के चली अर्नी भैया ने। लिटरली भाई हैट्स ऑफ टू अर्नी भैया कि उन्होंने चलाई हाईबूसा, वो भी 300 की स्पीड 50 सेकंड तक। भाई सोच के मेरा हो गया बिल्कुल दिमाग ख़राब। फिर मेरे को लोग बोल रहे हैं डुकाटी खरीद लो पेनी के लिए 959। ओके, वो भी काफ़ी अच्छी बाइक मेरे को लगती है। उसका जो पेंट जॉब है वो है रेड कलर का, अगेन पापा का है बिल्कुल रेड कलर फेवरेट, मम्मा का भी है रेड कलर बहुत ज़्यादा फेवरेट। सो नेक्स्ट मेरे को बोला है भाई मीटअप रख लो कभी। भाई मीटअप रखूँगा, मीटअप हमेशा मैं रखता हूँ अपने बर्थडे के आसपास, जब मेरा उसे बर्थडे के पहले संडे होता है, हमेशा मीटअप करता हूँ संडे को। सो देखता हूँ भाई सब्सक्राइबर पहले हो जाए 1 मिलियन, उसके बाद मीटअप करेंगे। उसके बाद तो भाई डेफिनेटली एक मीटअप करना बनता ही है। एंड कुछ आप लोगों के लिए सरप्राइज भी मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, अगर हो सके तो लेकर आऊँगा। बाकी जो सरप्राइज़ है मेरा लैपटॉप के अंदर, आई एम नॉट लाइंग, जो सरप्राइज़ है वो लिटरली बहुत ज़्यादा कूल है।
तो अब चलते हैं जल्दी से पापा मम्मी के पास में एंड आपको मिलाता हूँ पापा मम्मी से। सो गाइस यहाँ पे आ चुके हैं पापा एंड मम्मा। हेलो हाय। मम्मी को एक सब्सक्राइबर ने आपको बोलने के लिए कहा है कि नमस्ते। नमस्ते। कैसे हो माँ पापा? बहुत बढ़िया। तो पापा आप कहीं घूमने जा रहे हो आजकल बाहर? हाँ। कहाँ पे? एक कमरे दूसरे कमरे में। अब दुबई जाओगे आप? दुबई दुबई तो रोज ही जाता हूँ। तो अपन नेक्स्ट ट्रिप कब जा रहे हैं दुबई का? मैंने क्या करा है, देखो पापा बहुत टाइम से कह रहे हैं मैं तेरे साथ कभी कहीं नहीं जाऊंगा अब, है ना मैंने पापा? क्या करा है, एक कमरे का नाम रख दिया दुबई, एक कमरे का नाम रख दिया मैंने सिंगापुर, एक कमरे का नाम मैंने रख दिया है अपना ऑफिस। अच्छा। तो घर से निकलता हूँ, एक कमरे जाता हूँ तो दूसरा दुबई जा रहा हूँ, दूसरे कमरे जा रहा हूँ तो सिंगापुर जा रहा हूँ, तीसरे कमरे जाता हूँ ऑफिस जा रहा हूँ। अच्छा। बाहर जा ही नहीं पा पापा रहा। मेरे को एक नई बाइक लेके दे दो फिर। हाँ लेके देंगे, कौन सी? जो तू कहेगा। मम्मा इनको बोल दो ना लेके देते, मैं बोर हो चुका हूँ बाइक से। बिल्कुल, ये इतनी इनका बढ़िया बाइक डिपार्टमेंट लेके है। दूंगा तेरे को। कौन सी? पोगो वाली। अच्छा अम्मा मेरे को बहुत सब्सक्राइबर मेरे कमेंट कर रहे हैं इस वाली वीडियो में भी आप देखोगे ना तो एक बंदे ने मेरे को ये बोला कि तेरी और तेरी अम्मा की शक्ल बहुत ज्यादा मिलती है। हाँ। और अम्मा ये तो मेरे को मेरा पहले बेटा बंदे ने है। नहीं बोला, सब बोलते हैं। हाँ। तो एक बार जरा देखो मेरी ज्यादा शक्ल किससे मिल रही है ना मम्मा? बताओ मेरे को करके जल्दी से कमेंट। तो अब मम्मा कहाँ चलना है नेक्स्ट फॉरेन ट्रिप पे? फॉरेन ट्रिप पे जहाँ नेक्स्ट पापा ट्रिप। बोलेंगे। नेक्स्ट ट्रिप पापा सिंगापुर लेके जाएंगे। हाँ हाँ सिंगापुर, ये साथ वाला कमरा। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। मतलब वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल YPM व्लॉग्स को। एंड आजकल भाई मैं गेमिंग भी कर रहा हूँ अपने गेमिंग चैनल पे जो का नाम है YPM गेमिंग, तो उसको जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर, उसका जो लिंक है बिल्कुल आपको मिल जाएगा टॉप पे ही। बाकी आज की वीडियो में आपने देखा मेरे यूट्यूब के कमेंट्स एंड साथ में मैंने आपको बढ़ के बताया मेरे इंस्टाग्राम के DMs। तो मजा वीडियो को लाइक कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, बाय।